तो चलिए प्यारे बच्चों, आज सॉल्यूशन का लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का फिर से हम लोग बनाएंगे बहुत ही प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल। पहले उसकी बात को समझते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में बातें हो गई थी उसके बारे में, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, बहुत आप लोग को समझाने की कोशिश किए थे। तो बहुत सा ऐसा भी कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री में जो हम लोग न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स में कोई खास अंतर नहीं है और डिराइव करने के लिए आपके लिए कोई खास बड़ा बात नहीं है। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका पहला डेरिवेशन था CA is proportional to chi A. What is an easy method to make physics और chemistry much better? एक आसान तरीका क्या है जिससे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को और अच्छा कर सकते हैं? सिंपल, राइट डेरिवेशंस मेनी टाइम्स। जो भी डेरिवेशन है उसको लिख लिख के बार बार समझिए, इट विल ऑटोमेटिक बिकम इजी, नो डाउट। PA is proportional to chi A. This implies that PA बराबर P नॉट A into chi A. PA बराबर है P नॉट A into chi A. उसके बाद आपने डिराइव किया था, इसको नीचे ले आए थे तो आ गया था PA डिवाइड बाई P नॉट A इज इक्वल टू 1 माइनस chi B। कल ही वाला है, कुछ बात आपको समझा रहे हैं। कल ही वाला है 1 माइनस chi B, फिर chi B यहां आ गया तो आ गया chi B इज इक्वल टू 1 माइनस PA डिवाइड बाई P नॉट A, एंड हियर इट फाइनली कम्स chi B इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A। एक डेरिवेशन ये था जो बताता है कि जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो सॉल्यूट का P यानी कि वेपर प्रेशर घट जाता है, लोअर हो जाता है ना। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से रिलेटिव है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब अगर इसी का दूसरा लेंगे PB इज प्रोपोर्शनल टू chi B, दिस इंप्लाइज दैट PB is equal to P naught B into chi B. You know much better. एक डेरिवेशन होगा दूसरा अपने आप आएगा केमिस्ट्री में। This implies that PB divided by P naught B is equal to 1 minus chi A. This implies that chi A आ गया, chi A is equal to 1 by PB minus P naught B. This implies that chi A is equal to P naught B minus PB बटा P naught B। ये दो डेरिवेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाए थे। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, अगर बढ़ता है तो वो सॉल्वेंट के वेपर प्योर और इम्प्योर के डिफरेंस के बराबर है। मतलब अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा तो दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा। इन दोनों के डिफरेंस बढ़ने का मतलब होता है कि PB कम हो रहा है, क्योंकि पहला वाला फिक्स है। हाँ बोलिए फिर से, माइक खराब है आपका, फिर से बोलिए। हेलो, आवाज क्लियर नहीं बाबू, कौन लड़का? रितेश, आवाज नहीं सही है, नेटवर्क एरिया से बाहर है, ध्यान दीजिए। पहले हमारे नेटवर्क में आइए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब आवाज आएगा। ऊपर देखिए, यहाँ देखो तानी, पियो तुम पानी, ऊपर देखो। PA इज प्रोपोर्शनल टू chi A, ये डेरिवेशन हो गया। आप इस बात को यहाँ पे समझिए, कल मैंने इस बात को समझाने के लिए बहुत कोशिश किया था कि स्टूडेंट्स वो ना P नॉट A के प्रोपोर्शनल है ना PA के, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वही सबसे मेन चीज है इसका।
देखिए, मैं जो बात आपको कल भी बहुत कोशिश किया पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाने का, वो ये है कि जब आप बोल रहे हैं कि काई ए, इस वाली चीज को देखिए, तो आपने 1/P0B एक कांस्टेंट है, इसको अलग कर दिया, जानबूझ के 1 कर दिया, और ये बगल में हो गया आपका P0B माइनस P, यानी एक्स ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। मान लो ये पूरा डिवाइड करने पे कुछ कॉन्स्टेंट आ गया के इज कितना है, अब कॉन्स्टेंट को हटा दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट काई ए इज प्रोपोर्शनल टू P0B माइनस P। अब फ्रेंड्स, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एक फिक्स वैल्यू है जो बदलता नहीं है। मान लेते हैं किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 450 टॉर है, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। अब आप खुद सोचो, अगर ये डिफरेंस बढ़ेगा, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर मेरा 0.1 है, अगर मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.1 है, तो उसका डिफरेंस वो प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिफरेंस का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, मान लो 20। तो बताइए अर्णव, अंकित बताइए, इसका P0B 450 है, तो आप ही बताइए उसका PB कितना होगा। कोशिश कीजिए, दोनों को माइनस करने पे 20 आना चाहिए ना, उसमें ये 450 फिक्स है, यानी कि वेपर प्रेशर कितना घट गया, 430 हो गया। आवाज सबको आ रहा है ना? सर आपको मेरा आवाज आ रहा है? अभी आया। आंसर दिए थे। ओ, अब मान लो कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन थोड़ा और बढ़ता है, 0.15, ये पहले 0.10 था, तो फिर ये प्रोपोर्शनल टू हो गया, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बढ़ गया, इन दोनों को माइनस करने के बाद डिफरेंस भी बढ़ गया, 20 का हो गया 25, तो ये तो 450 है, ये तो 450 है, तो ये पीवी कितना होना चाहिए, 425। अब मान लो ये हो गया आपका 0.20, तो ये और बढ़ गया 35, यानी पीवी कितना हो गया, 450 में से कितना पे 35 आएगा, 415। तो देखिए देखिए मेरे बच्चों, जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, दिमाग लगाइए, जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और जब दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर ऑटोमेटिक पीबी यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन कम होते जा रहा है। ये मत सोचिए कि डिफरेंस बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, नहीं, डिफरेंस जब उन दोनों के बीच का बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन जब बढ़ रहा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है, और डिफरेंस बढ़ने का मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट का कांस्टेंट है, और जो प्योर नहीं है सॉल्यूशन बनने के बाद वो घट रहा है, तभी तो माइनस करने पे वैल्यू बढ़ रहा है। ये बात इसका सबसे मेन बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग इसको फिर से नोट कर लेंगे, और अब हम लोग आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हो गया, चलिए, ये सबका हो गया ना? सर। शिवानी सिन्हा, यस सर। ये आप नोट कर लिए ना? यस सर। अब देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों में से आपके न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा।
अच्छा बात है। अगर दोनों यूज होता है तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि ये वाला इस्तेमाल करना है, और इन दोनों में से एक ही क्यों यूज होगा वो भी आपको बताएंगे। मतलब वेपर लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होता है, ये अप्लाई हो सकता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। बताते हैं क्यों। जो बच्चे न्यू भी लॉग इन किए हैं वो बच्चे से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में भी बता दिया जाएगा। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कंसिडर कीजिएगा, आपका पहला फॉर्मूला जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है एक्स ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी बी डिवाइड बाई पी नॉट। ये फॉर्मूला करेक्ट है, रीजन समझिएगा बात को। आप एक्स ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं? एन ए बाई एन ए प्लस एन बी बराबर पी नॉट बी माइनस पी बी डिवाइड बाई पी नॉट। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है जिसका सोल्यूट वोलेटाइल हो, बहुत कम हो, ए इज वेरी लेस देन बी। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता जिसमें सॉल्वेंट कम हो, वरना घुलेगा ही नहीं ना। तो हमेशा ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट बहुत कम है सॉल्वेंट से। Therefore, Na प्लस Nb Nb हो जाएगा। A इतना कम था कि वो सॉल्वेंट में घुलने के बाद अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को नेगलेक्ट कर दिया। लेट्स सपोज 0.001 हो गया, बहुत कम हो गया, और Nb बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर आपने इसको Nb ही मान लिया। ध्यान समझिएगा, दिस इंप्लाइज दैट Na divided by Nb is equal to P naught B minus Pb बटा P naught B। और Na by Nb को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपका आएगा WA गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू Nb का गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर में चला गया, मोलर मास ऑफ ऊपर में चला गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर पी नॉट बी माइनस पी बी डिवाइड बाई पी नॉट। आपके एनसीईआरटी या किसी भी कॉम्पिटिशन के सभी बुक में लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ओनली इट कैन बी अप्लाइड। आप बोलेंगे क्यों सर, दूसरा वाला में क्या होगा? ध्यान दीजिए, अंकित चौटाला, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। रीजन देखिए, दूसरा फॉर्मूला था काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए। आप अपने कॉपी से मैच कर सकते हैं। अब काई बी का फॉर्मूला क्या होगा? एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए। ये होगा फॉर्मूला। आपने अभी मेरे से बात कर लिया था कि सर कोई सॉल्यूशन में सोल्यूट कम हो सकता है, सर सॉल्वेंट कम नहीं हो सकता, वरना घुलेगा कैसे? डिसॉल्व करने वाला ज्यादा होना चाहिए, डिसॉल्व होने वाला कम होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए अगर बहुत कम है बी से, तो फिर वहां पे भी एन ए प्लस एन बी इक्विवेलेंट टू एन बी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप यहाँ एन ए को नेग्लेक्ट कर दिए। जब कोई अगर 1 लीटर पानी में 2 दाना चीनी हो, चीनी को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, उसका मात्रा बहुत कम है, तो इस फॉर्मूला पुट कर दिया जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई एन बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस पी ए बटा पी नॉट ए। बात पे गौर कीजिएगा, आप जब एलसीएम लेंगे तो फिर वही बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए होल बाई पी नॉट ए, यही बन जाएगा। एनबी से एनबी कट गया, आ गया 1 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए। ये 1 जाएगा तो 1 में से 1 जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट माइनस पी ए
बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ये न्यूमेरिकल में आपका अप्लाई नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर जो आपका फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पूरा नाम बोला जाए तो रिलेटिव लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, वहां सिर्फ वही वाला न्यूमेरिकल का फॉर्मूला काम करता है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो। सॉल्यूट कभी कभी बहुत कम हो जाता है या वॉलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है, इन दैट केस सॉल्वेंट ही अपना वेपर प्रेशर बनाता है। यानी आपने जो दो फॉर्मूला पढ़ा उसमें से एक काई ए वाला ही फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल में लगेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं भी वेपर प्रेशर किसी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो गारंटी है कि वो सॉल्वेंट वाला ही है, क्योंकि सॉल्यूट के वेपर प्रेशर वाला जो डेरिवेशन है वो न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं होता, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसका तो लास्ट में कुछ बनता ही नहीं, ये अप्लाई नहीं हो सकता। यानी आगे हम लोग जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर में सिर्फ ये फॉर्मूला जहां पे टिक मार्क किए हैं, बस एक यही फॉर्मूला उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हो गया हो सर। गया? यस सर, हो गया। ठीक, अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला फॉर्मूला जो इधर बताया, ये वाला फॉर्मूला कैसे काम करता है। लेट्स सी, आप 2 से 3 क्वेश्चन में पूरा सीख जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, ये हो गया, समझ लिया? हाँ सर। यस सर। यस सर, हो गया। और बाबू देखिए, आपको पहले ही बोल दिए कि ये बार बार रिवाइज करने का चीज है, इसमें घबराने वाला बात नहीं है। और ना, अब अगर 2 फॉर्मूला है और हर जगह एक ही लगेगा तब तो स्टूडेंट ऐसे ही उसके पास चॉइस करने के लिए या सोचने के लिए उतना टाइम नहीं लगा, वो जान गया कि पहला ही लगेगा। 2 से 3 न्यूमेरिकल्स में आप पूरा समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके क्वेश्चन थोड़ा भारी भरकम टाइप का लिखेगा, डरिएगा मत। ये देखिए, इसका वेपर प्रेशर का क्वेश्चन नंबर 1, तभी आप इसको पूरा समझ सकते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature is 0.850 bar। वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का 0.850 बार है। और नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, ये सब ऐसे ही लिखा हुआ फालतू, और नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, a non-volatile solid weighing 0.5 gram, weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, when added to 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, उस बेंजीन में जो 39.0 ग्राम है उसमें थोड़ा सा 0.5 ग्राम मैंने सॉलिड को ऐड कर दिया। ब्रैकेट में दिया हुआ बेंजीन के मोलर मास 78 ग्राम पर मोल, नहीं भी देता तो भी आप निकाल लेते। मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 0.845 बार। उस सॉल्यूट के ऐड करते ही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
becomes 0.845 बार। जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 0.845 बार रहता है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। चलिए, जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं मेरे सवालों की तरफ ध्यान देंगे। जिसको जो आएगा वो बोलेगा, गलत भी आता तो कोई बात नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। यशवंत, माही वे, अर्नब सिन्हा, इसने कहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। तो प्योर बेंजीन क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट। जो दिमाग में आ रहा है बोलिए। सॉल्वेंट। बाबू, कभी जिसका भी वेपर प्रेशर बोलेगा वो सॉल्वेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है काई बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बचा पी नॉट ए वाला फॉर्मूला काम ही नहीं करता। सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर में, जो है काई ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी बी बटा पी नॉट बी। यानी जिस न्यूमेरिकल में जिसका वेपर प्रेशर बोलेगा ऑटोमेटिक है कि वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट हो ही नहीं सकता। और वाला प्योर बेंजीन, यानी बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले दे दिया पी नॉट बी। कितना भाइयों? पी नॉट बी दे दिया 0.850 बार। उसके अंदर आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड किया, ये हो गया WA। उस सॉल्यूट का मास हो गया 0.5 ग्राम। सॉल्यूट का नाम ही नहीं बताया उसने। ये नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट अल बल कुछ भी बोल देगा। कहने का मतलब है कि भाई वो चाहता है कि सॉल्यूट का नाम छुपा दूं। अगर नाम बोल दूंगा तो मोलर मास को ऐसे मालूम पड़ जाएगा। यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मुझे नहीं मालूम, वही से निकालना है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सॉल्यूट का। अब सॉल्वेंट आपको मालूम पड़ गया कि वेपर प्रेशर बेंजीन का बोला तो बेंजीन सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का गिवन मास WB 39 ग्राम और सॉल्वेंट का मोलर मास W माने गिवन मास, M माने मोलर मास, A माने सॉल्यूट, B मतलब सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 78 ग्राम पर मोल। और तब इसका वेपर प्रेशर घटकर आ गया PB बराबर, PB आ गया इसका घटकर 0.845 बार। ठीक है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 0.5 ग्राम। मोलर मास सवाल में पूछा हुआ है, नहीं मालूम। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन इज द सॉल्वेंट, उसका गिवन मास हो गया 39 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, नहीं भी देता तो भी 12 6 जा 72 प्लस 6 78 ग्राम पर मोल निकाल लेते। और ये प्योर का है शुरू में, और जब सॉल्यूट डाल दिया उसके बाद PB घटकर कितना हो गया? तो 0.850 से घट के 0.845 हो गया। अब आपको मालूम है एक ही फॉर्मूला लोविंग डाउन में से काम ही करता है, एक डेरिवेशन आगे बढ़ता ही नहीं, एक ही फॉर्मूला काम करता है और वो है काई ए बराबर पी नॉट बी माइनस PB बटा पी नॉट। इसको रोज घर में बोलना है, सर के साथ लिखना है। जब सर आपसे ओरल पूछे बताना है, सर मालूम है सर दो में से एक ही काम करता है। इसको आगे डिवाइड करके हम लोग निकाले थे, है ना। इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, आप लोगों को कंफर्टेबल होगा। MB हो गया 78 ग्राम पर मोल। इसको आगे डिवाइड किया तो आया था WA बाई MA, NA बाई NA प्लस NB को NB मान लिए थे क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे बहुत कम है ना, इसीलिए। और फाइनल डेरिवेशन ये आया था WA बाई MA, WB ऊपर में MB बराबर P नॉट B माइनस PB बटा P नॉट B। WA कितना मेरे भाई? 0.5 ग्राम। सॉल्यूट का मोलर मास नहीं मालूम, सॉल्वेंट का मोलर मास 78 है ना, 78 ग्राम पर मोल। और सॉल्वेंट का गिवन मास 39 ग्राम। ये ग्राम से ग्राम कट जाए, 39 से कट गया दो बार में 78 बराबर P नॉट B माइनस PB 0.850 माइनस 0.845 0.005 बार
बार से बार कट जाएगा, और नीचे में पी नॉट बी 0.850 है ना। 2 इंटू 0.5 कर लेता आएगा 1, दिस इज 1/ma बराबर, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5/850 उल्टा कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर 850/5। ये देखिए मेरे बच्चों, ये भी बार में था, ये भी बार में था, बार बार कट गया था, ग्राम ग्राम कट गया था, बस ये ग्राम पर मोल बच गया था। तो जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो ग्राम पर मोल में आएगा, और 850 को जैसे आप 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 170 ग्राम पर मोल। उस सॉल्यूट का मोलर मास है 170 ग्राम पर मोल। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, लेकिन ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसका जो आपने डेरिवेशन करके निकाला, पहले आपने लिखा Na/Na प्लस Nb, फिर आपने कहा कि A बहुत कम था तो आपने Na प्लस Nb को Nb मान लिया, तो फाइनल फॉर्मूला हो गया Na/Nb बराबर P नॉट बी माइनस Pb/P नॉट बी। फिर आपने Na को ओपन कर दिया WA/Ma में, और Nb को कर दिया WP/Nb में। फॉर्मूला में सारे चीज का वैल्यू पुट कर दिया, एक चीज का वैल्यू आपको नहीं मालूम था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो वैल्यू निकल गया। तो प्यारे बच्चों, कभी भी लोगरिंग चलिए स्टूडेंट, हो गया सबका? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, सब बच्चों को अच्छे से दिमाग में हम ये बात नोट करवा दिए मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का, उसमें अगर उसने नहीं भी बताया कि वो सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है, तो बच्चा अपने कॉमन सेंस से समझता है जिसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है वही है सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट के वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला आगे डेरिवेशन में एग्जिस्ट नहीं करता प्यारे बच्चों, वो वाला न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं हो सकता। सिर्फ यही वाला फॉर्मूला काई ए पी बराबर पी नॉट बी माइनस पीबी बाई पी नॉट बी, जो आगे चल के WA/Ma इंटू WB ऊपर में MB वाला में कन्वर्ट रहता है, बस यही वाला फॉर्मूला से सप्लाई हो सकता है। सबका हो गया? जय भवानी, आपका हो गया? यस सर। वेरी गुड भवानी, इसको आप फील कर सकती है भवानी, इसको फील कीजिए। अब देखिए मेरे बच्चों, ये आपका NCERT पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 2.18 है, और इसके टाइप का एक CBSE बोर्ड में आया है, वो भी देखेंगे। पेज नंबर 60 NCERT का, हालांकि हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन ये बुक का NCERT बुक का एक्सरसाइज का 2.18 है, 2.18 एक्सरसाइज। रेडी? चलिए क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से, जहां पे आपको ध्यान देना होगा उसको समझिए।
कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कैसा है? क्वेश्चन हमेशा लिखिएगा शुरू में, जब तक आपका न्यूमेरिकल ग्रिप में नहीं आता। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन volatile solute. Calculate the mass of a non-volatile solute. ब्रैकेट में मोलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल। ब्रैकेट में मोलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन, जिसको घोलना है, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, जिसको हम लोग 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में घोलते हैं, टू reduce its vapor pressure to 80%. To reduce its vapor pressure to 80%. एक बार क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। माही सिंह, नाश्ता से किया आपने? नहीं सर। तो कम ऑन माही सिंह, नाश्ता कर लेंगे तो नींद ही आएगा आपको। आज तो अर्णव सिन्हा भी, आज माही सिंह बहुत देर बारिश का वेट किया, उसके बाद फिर नहीं हुआ, फिर अब फिर निकल गए, निकालो गाड़ी, रुके नहीं लेकिन। अच्छा है सर। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. देखने में लाजवाब, बनाने में भी लाजवाब है, ध्यान दीजिए पहले। चलिए, यानी इस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को तू बोल रहा है, उसका मास पूछ रहा है और मोलर मास दे दिया, तो फिर कौन सा मास पूछ रहा है भाई? अगर उसने मोलर मास दे दिया तो फिर एक ही मास बचा ना, गिवन मास, वही पूछ रहा है। यानी इस सवाल में WA नहीं मालूम, मोलर मास सोल्यूट का मालूम है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन, जिसको हमने घोल दिया, किसमें घोल दिया? सॉल्वेंट में 114 ग्राम। WB मास ऑफ सॉल्वेंट 114 ग्राम, और मोलर मास कितना? मोलर मास MB, ये भी 114 ग्राम पर मोल। तो सर ये कैसे हो गया सर? नाम है ऑक्टेन, सब जानते हैं ना ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? C8, 8 2 या 16 प्लस 2 18, H18, इसे बोलते हैं आप ऑक्टेन। यही है इसका सॉल्वेंट। तो ऑक्टेन हो गया, इसका सॉल्वेंट हो गया, ऑक्टेन हो गया ना, तो इसका मास हो गया 12 8 क्या 96, और 1 into 18 18, और जब आप 96 में 18 जोड़ेंगे तो 6 8 14 आ गया, 1 9 8 10 11 114 ग्राम पर। तो सॉल्वेंट का नाम ऑक्टेन था, इसलिए उसका मोलर मास